तुमने ड्यूटी क्यों दी? अल्लामा साहब, अल्लामा एक एक बात और एक ये है कि जी यहाँ पे अल्लाह जो है वो दिल को सील कर रहा है, लेकिन जी। आदमी तो दिमाग से सोचता है। तो ये हाँ दिल को वो भी। सील करके क्या अल्लाह उनका जो ब्लड पंपिंग का काम है वो बंद कराना चाह रहा है या क्या कराना चाह रहा है? मतलब अल्लाह को ये भी नहीं मालूम था कि इंसान जो फैसला लेता है वो दिमाग से लेता है। ब्रेन इज दी हब। ब्रेन से सोचा जाता है, फैसला लिया जाता है, समझा जाता है, या रिजेक्ट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। ये दिल से कब से होने लगा भाई? ये तो वही बात हो गई कि जैसे लोगों को लगता था और वो शायरों को लगता था, उसी तरीके से अल्लाह को भी उतना ही मालूम था। ये तो बाद में मालूम पड़ा ना कि यार ये दिल से कुछ नहीं होता है, तो अकल, असल चीज चीज जो है वो अकल है, ब्रेन है, मगज है, भेजा है। ये अल्लाह को मालूम ही नहीं था। अल्लाह जो है वो जबरदस्ती का हार्ट पे सील लगा रहा है। हाँ ये भी बहुत बहुत जबरदस्त एक सब्जेक्ट है। अल्लाह को पता इतना ही था जितना पता था वो समझिए कि इस्लामिक टाइम के लोगों को या फिर आप या प्री इस्लामिक टाइम के लोगों को जितना पता था अल्लाह को भी उतना ही पता था। मैं भी इस टाइम का लोग को ऐसा समझते थे कि लोग कलब से सोचते हैं, कलब से फिक्र करते हैं, वगैरह वगैरह। दिमाग से जो जो लोग सोचते हैं, दिमाग से जो लोग डिसीजन लेते हैं, इस बारे में इस टाइम का लोगों को मैं भी पता नहीं था। हाँ अगर कुछ लोगों था भी, लेकिन ये मोहम्मद तक ये मैसेज नहीं पहुंचा था। मोहम्मद तक मैसेज पहुंचा था लोग दिल से सोचते हैं, कलब से सोचते हैं, तो कलब के ऊपर अल्लाह ने सील कर दिया। तो कलब के ऊपर अल्लाह बिल्कुल। ने चूंकि सील कर दिया, तो आपने जो कहा कि ये सारे के सारे तो हार्ट पेशेंट हो जाना चाहिए, इतना भी काफिर है। जो अल्लाह आर्टरीज का बात उनकी, नहीं हाँ, सुनते, मोहम्मद का बात नहीं ब्लॉक सुनते, हो जाना मोहम्मद का चाहिए थे इनवाइट। उनकी। हाँ हार्ट ब्लॉक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं अल्लामा साहब। हाँ तो ये गया बहुत सारे कंट्राडिक्शन, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आ, चैप्टर नंबर 2 का वर्स नंबर 106। इस आयत के हम्म। साथ मैंने फिलहाल 2 आयत निकाला। ये हम्म। 10 का 64 इसके साथ कंट्राडिक्ट करते हैं, और हम्म। 48 का 23 ये आयत के साथ कंट्राडिक्ट करते हैं। तो 2 का 106 आयत किया है, 2 का 106 आयत ये है, मा हाँ नंसख हाँ। मिन आयतिन अव नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा अव मिस्लिहा। हम कोई हाँ। भी आयत को जब नस्ख अच्छा कर अल्लामा देते हैं साहब, या अल्लामा भुला। साहब, हाँ ये हम जी। ये डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। अरफा जी जुड़ी है, जरा इनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर ये वाले इस पे जाएंगे। ये बड़ी हाँ ठीक। जबरदस्त आयत है, लेकिन इससे कॉन्ट्रडिक्शन क्या कर रही है वो मुझे देखना है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमने स्ट्रीम किया हुआ है ये। तो इस पे मैं मेरा पॉइंट भी आपको बताऊंगा, लेकिन किससे कैसे कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है वो हम आपसे जानेंगे। अरफा जी हमारे साथ जुड़ी जुड़ी है। अरफा जी अनम्यूट कर ले। अरफा जी आप म्यूट पे है, अनम्यूट कर ले। अरफा जी। अबे आफ्ताब, इस्लाम गिव्स इक्वालिटी अमंग ऑल मैन, नो कास्ट एंड दलित ऑपरेशन। अगर इस्लाम इक्वालिटी देता है तो एक सफिया के बदले 8 गुलाम क्यों एक्सचेंज किए थे? 8 नहीं, सात थे। 7, 7 थे, 8 थे, जो भी सात है। सात। हाँ सात। 7। एक सफिया को लेने के लिए 7 गुलाम एक्सचेंज किए थे रसूलुल्लाह ने। इक्वालिटी का है? कौन सा इक्वालिटी है तुम लोगों में? खाली बड़ी बड़ी बातें। कमेंट जिहादी। और इनके नबी भी बोलते ना अंसार के लोग सबसे अव्वल है, तो कहाँ इक्वलिटी है? हाँ। साहिल भाई, मैं कुछ बोलूँ ये अस्साबिकून इसमें? अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून। अगले वाला लोग हाँ हाँ। प्रायोरिटी ज्यादा है, कुरान भी यस। कहते हैं। अच्छा अरफा जी, आपके चैट में बात करने आई हैं, तो आपका चैट तो हम यूट्यूब वाले कमेंट में भी देख रहे थे। अगर बात करने आई है तो अनम्यूट कर ले।
चली गई अल्फा जी, कुछ मसले मसाइल होंगे। जी जी, अल्लामा साहब और दीदी कुछ कह रही थी। दीदी का साउंड आया था दरमियान में। अरे वही आफ्ताब मोहम्मद यहाँ पे नीचे भौंक रहा है ना, उसी के ऊपर मैं बात कुछ हाँ मतलब अगर तू आएगा तो यहाँ पे बात करूंगा ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कब से यहाँ पे? हाँ, तो जो बात कर रहा है कि इक्वालिटी वुमेन्स के ऊपर कि उसकी कोई मतलब जितना जितना मतलब इतना यहाँ पे अलमा दादा और आप सभी लोगों ने बातचीत की है, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। वो जाके किसी और रिलीजन के ऊपर ना हाथ उठा रहा है, मुंह उठा रहा है। यार कौन सा रिलीजन जो तेरा गला काट दूंगा, इस तरह कौन बात करता है? हाँ, तुझे जिस रिलीजन से ऑब्जेक्शंस हैं, क्या तुझको आके वो लोग तबलीग कर रहे हैं, या तुझे ये कहना मतलब ये कह रहे हैं कि आजा वरना मैं तेरे गला काट दूंगा, तेरे घर के बेटियों को मैं मिलके यहाँ में बनाऊंगा, इस तरह कुछ बोल रहे हैं? फिर इतनी तुझको चुल क्यों मचा हुआ है? अगर तुझको हम्म, अपनी इस्लाम इतनी अच्छी लगती है तो है ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म, आके बात कर, यहाँ पे तबलीग कर। बिल्कुल। ओह चलिए, कुछ एक सुपर चैट ले लेते हाँ, हैं और उसके बाद अल्लामा अरफा, साहब का ये कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। अच्छा लेकिन अरफा जी को कुछ जवाब चाहिए था, तो अरफा जी ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वहां पे बात। गौरव वर्मा जी, थैंक यू सो मच। एमएनएस कह रहे हैं अल्लामा भाई कुर्बान आप पर, बॉस स्टफ। थैंक यू सो मच एमएनएस जी। कट्टर हिंदू कह रहे हैं एडम ने बादशाह खान का पीछे का छेद बड़ा कर दिया। अरे इनको पीछे का छेद बड़ा करने की अभी बहुत लत लग गई है। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं वालेकुम प्रणाम साहिल एडम भाई। सर आपको भी वालेकुम प्रणाम। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे हैं धीरज अग्रवाल, अल्लाह जैसा करता याद नहीं, कराता याद नहीं, हा हा। अच्छा ये पता नहीं, किसी को शायद रिप्लाई कर रहे हैं, बट थैंक यू। ब्लैक विंग भाई कह रहे हैं हम हैं, खाते हैं पर मानते नहीं। सही कहा आपने। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे बादशाह दूसरा शॉट ये क्या हुआ। बिल्कुल। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे हैं फरिश्ते डिंगी डिंगी का लाइव बोलते दादा, डिंगी डिंगी का लाइव बताते बोलते, ये पूछ रहे हैं। इसमें तो बाकायदा हमने स्ट्रीम की हुई है यार। फ्रीडम फॉर मुर्तद भाई आवाज देता है, फरिश्ते को अल्लाह ने अंदर लगा रखा है। जब आसमान वाला उछलता हुआ पानी गिरता है तो फरिश्ता। हाँ हस्बैंड अगर वाइफ को जी जी, बुलाए बोलिए कि अल्लाह आ साहब। जाओ, हाँ हस्बैंड अगर वाइफ को बुलाए कि आ जाओ हम इंटरकोर्स करेंगे, देंगे नहीं करेंगे, तो अगर वाइफ आ जाते तो समझिए कि अल्लाह का भी बहुत मजा आ जाते, फरिश्तों को भी बहुत मजा आ जाते। लेकिन अगर वाइफ ने इनकार कर दिया तो वो लोग नाराज हो जाते, आसमान वाला फरिश्ता जितना भी है वहां पे और अल्लाह भी है वहां पे। अल्लाह तो अर्श अज़ीम पे बैठ कर ये लाइव देखते हैं हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ जब समझिए कि वो लोग परफॉर्म करते तो वो लोगों को बहुत मजा आती। लेकिन हस्बैंड वाइफ जब परफॉर्म नहीं करते तो वो लोग नाराज हो जाते, तो वो लोग आसमान से लानत भेजते। तो वही बात है, वो लोग लाइव देखते हैं। हाँ अच्छा अल्लामा साहब, ये तो हो गया कि वो अल्लाह नहीं करते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाता है, फिर फरिश्ते लान तान करते हैं, लानत भेजते हैं पूरी रात। लेकिन एक अपडेट के लिए अल्लाह और एक बिठा के रखा है। मोमिन जितनी खवातीन हैं उनके अंदर एक फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर करके रखा है रहम के अंदर। और वो क्या करता है, जब कोई डिंगी डिंगी करता है और उसके बाद उछलता हुआ पानी उसमें फेंकता है, तो फटक से जो फरिश्ता है अंदर का वो अल्लाह को अपडेट देता है, अल्लाह। वो चलता हुआ पानी तो आ गया भाई अभी। उछलता हुआ पानी आ गया। तो ये अपडेट के लिए भी अल्लाह ने लगा के रखा है। इसमें हमने स्ट्रीम की थी, बहुत मजा आया था। तो यार यार मोमिनो थोड़ा तो शर्म करो यार, ये क्या क्या बातें क्या क्या चीजें तुम्हारे अल्लाह ने रखा है यार। क्या क्या बातें तुम्हारे मोहम्मद साहब ने बताई हुई है, कभी तो गौर करो यार। वो भी बिना सब्सक्रिप्शन के वो सब देख रहे हैं भाई। ओनली फैंस में तो फिर भी सब्सक्रिप्शन लगता होगा।
फैंस ओनली, ओनली फैंस। यहाँ पे फरिश्ते बिना सब्सक्रिप्शन के सब देख रहे हैं वहां पे मामला, और वेट कर रहे हो उछलता हुआ पानी कब आएगा, कब अल्लाह को अपडेट देंगे। इसके ऊपर फिर से कभी स्ट्रीम करेंगे, कभी अगर मूड ऐसा गमगीन हो, जिंदगी में थोड़ा दिक्कतें आ रही हो, तो ये वाली स्ट्रीम हम करेंगे ताकि फिर से जो है ना वो कॉमेडी हो जाए। तो ये मामला रहता है अल्लाह का और फरिश्तों का। मर्सी इज द नोबल वर्चू भाई 3 महीने से मेंबर है, थैंक यू। 40+ ओरिजिनल अरबी कुरान कह रहे हैं बाई लैंड अराउंड दोस 1800 मस्जिद रोड्स तीर्थ, थैंक यू सो मच। वाई के भाई कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या कहूं चैट में, चलो जिनकी जलती है चैट से वही यहाँ जल ले, ये लो चैट भाई लोग चली क्या। लो भाई वाई के भाई की एंट्री हो चुकी है, अब इनका पता नहीं मीटर जो है अगर डाउन हो गया तो फिर जलने वालों की जलन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे अल्लामा। अरे अल्लामा जी, अल्लामा साहब आपका बर्थडे आज? मेरे बर्थडे कब है मेरे को ही पता नहीं, आपको फ्रीडम भाई को किसे पता चल गया? ये हाँ फ्रीडम भाई कह रहे हैप्पी बर्थडे अल्लामा। क्या भाई आज ही हैप्पी बर्थडे कर दिया अल्लामा साहब ये का? किस पब्लिक भी हार्ड रहती है एकदम। वैसे वैसे साहिल भाई मैं एक बात बोलूं इसी पॉइंट पे, अगर हैप्पी बर्थडे बात आ रही है, अलामा दादा आप छुपा रहे हैं। वैसे साहिल भाई हमारा अलामा दादा की जो हाँ हैप्पी बर्थडे डेट है February 28 है। और दूसरी बात ये है यार ये जो थंबनेल आपके जो बनाए हैं, इतना बड़ा बुढ़ाओ आज तक जो बुढ़ाओ मोहम्मद का भी नहीं रखा गया था, थंबनेल पे इतना बड़ा बुढ़ाओ रखा है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं जाके पूरा भाला लेके जाऊंगी, फिर सोचा कि नहीं नहीं मोहम्मद का प्रेतात्मा घुस गई हो कि एडिटर के अंदर, तो चलो छोड़ देते बस इतना ही। हमारा आलम दादा अंडर 35 है एज, बस इतना ही। वही जो थंबनेल पे है ना बुढ़ावा वाला रखा था, इसीलिए मैं बोल रही थी हमारे एडिटर जी को। साहिल भाई आपको वॉइस गई? वाह आई थिंक आ गया अरे साहिल साहब क्या हो गया? साहिल भाई का नेटवर्क गड़बड़ हो गया आई थिंक कुछ। अच्छा हाँ, तो भले से अल्लाह साहिल भाई आपकी आपका उम्र नेटवर्क इतनी डाउन, है। आपका नेटवर्क डाउन आवाज हो नहीं आ रही गया है? था। हाँ आपका अब साउंड आ रही डाउन है, हो अब गया आ रही है, था। अब आ रही है, अभी पहले नहीं आ रही थी। अरे खुल गया। आवाज अभी हाँ नेटवर्क में इशू हो गया। अरे मोहम्मद जी का प्रेतात्मा यहाँ वहाँ पे घूम रही है, इसीलिए गई जा रही है। अच्छा अभी आ रही है यार, हाँ आता रही अच्छा, है। आधी आ रही है। इंटरनेट की आवाज मुझे मैं ये कह रहा था कि भले से वो उम्र में कम है। हम्म। फिर गई। अभी आ रही है ना सही से? अब आ रही है। ठीक ठीक है, ठीक चलेगा। साहिल का भी मोमिनो वाला हाल हो गया, अभी आ रही है, अरे उतना मोहन बोलता है वाला फिर हाल चला हो जाता गया, अभी तो डिस्कनेक्ट ही हो गया। है। अच्छा लाला जी आप हो क्या? मैडम साहब आप म्यूट पे हो? हाँ हेलो का क्या एक हुआ? मिनट जरा दो, ये साहिल साहब का अच्छा नेटवर्क गया है। हाँ हाँ जी अलामा दादा। साहिल भाई आ जाएगा वापस। अच्छा इतने तो सन्नाटा। हाँ तो भाई साहिल साहब का इंटरनेट खराब हो गया। नो हाँ हाँ दीदी ड्रॉप ने हुए। जो कहा, दीदी ने जो सटायर हाँ किया, असल पे बात यह है कि उन्होंने मैं भी थंबनेल इसलिए बनाया कि कुरान का कॉन्ट्राडिक्शन निकलना और कुरान का जो जितना सारे आयत पे वो लोग झूल जाल डाल देते हैं, फैब्रिकेटेड तर्जुमा करते हैं, ये समझिए कि वो थंबनेल जिस हजरत ने बनाया एडिटर भैया जी। उनको लगा, एडिटर भाई को लगा कि ये इतना सालों सारे चीज साल। निकालना ये कोई लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। इसके पीछे डिकेड के बाद डिकेड मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो रिसर्च करने के बाद फिर ये सारे चीज का पता चलता है। तो उन्होंने ये नुक्ता को समझाने के लिए वहां पे एक जैसे हाफिज, रूमी, गालिब और शेख सादी जैसा लोग को बैठा दिया।
नहीं अरिस्टोटल जैसा बिठाया रहता था, मैंने सोचा एरिस्टोटल, हाँ एरिस्टोटल या सोक्रेटिस जैसे लोगों को बैठा दिया। हाँ भाई। ये नुक्ता समझाने के लिए जी कि ये इतना इतना ऐसा आसान कोई काम नहीं है। जी जी, बात सही है अल्लामा दादा। इतना कंट्राडिक्शन हाँ। निकालने के लिए सदियां लग जाती है बंदे को, हाँ। भुगवती में जाके पता चलता है कि इतना कंट्राडिक्शन है, पर हमारी जवानी में निकाल दिया है। अरे हमारा अल्लामा दादा आलिम है, मास्टर्स इन हाँ, अरबिक है, मुझे पता है दीदी, पढ़ाई की है। अरे मुझे पता है इसीलिए अल्लामा दादा के बारे में। जी जी अच्छा, आप लोगों का अच्छा। काफी अच्छा जुगलबंदी चल पड़ा है ना। यार मैं एक बात बोलो अमित जी, हम लोग काफी देर से बैठे हैं, मतलब 3.5 घंटे, मतलब हमारे स्ट्रीम पे जो मतलब मुल्ले मुसल्टे आते हैं, इनके मुंह के अंदर ना डायनासोर वाले मतलब बड़े बड़े मतलब दांत होते हैं। यहाँ पे इनकी मतलब दूध वाले दांत भी नहीं निकले हैं, इतने अच्छे सज रहे हैं यहाँ पे ये लोग। मैं तो शॉक हो रही हूँ। 3.5 घंटा हो गया है यहाँ पे हम बैठे हैं, मतलब एक मतलब कोई ढंग से कोई डिबेट तक नहीं कर रहा है, मतलब इतना लग रहा है कि बेबी वाले मुंह में जा रहे हैं। और रही बात हमारे स्ट्रीम पे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मिसाइल लेके चलता है सबके मुंह पे, वो लोग भी मुंह से मिसाइल फेंकते हैं और हम भी मिसाइल फेंकते हैं, ऐसा ही चलता है। ऐसा लगता है कि वहां पे बड़ा वाला कोई वार चल रही है, जैसे कि इसराइल की यहाँ से। यार हाँ, हमने यहाँ पे इनके दांत काट दिए ना, आपने भी काटे नहीं, हमने काट दिए। हमारे यहाँ पे मुजाहिद लोग आते हैं, पूरे के पूरे मुजाहिद। एक कैसे बात करते मैं बताती हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पे सबके सब तो मेन है यहाँ पे। बात ये है कि कोई यहाँ पे ये बोलेगा कि मैं तुझको RAPE कर दूंगा, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा, मैं तुझे ओ काट दूंगा। ये तो आप मतलब मैन टू मैन बात तो नहीं हो पाएगी ना, मैन टू मैन। तो ये मुझसे होता है स्ट्रीम के अंदर गंदे गंदे, तो इनकी मुंह वहां खुल जाती है ज्यादा, तो उनको मुंह खुल ना जाए, जब खुल भी जाता है तो उसकी वो बात हुई है ना, हाँ उन्हें पता है जब तक आदम सीकर बैठा है, अगर हमने मुंह हाँ खोला तो ये पेंटे उतार देगा इनके नबी की। तो मेरा तो ये है, मैं कहता हूँ भाई एक वार्निंग दे दिया, दूसरी वार्निंग में मैं पेंट तुम्हारी नहीं उतारूंगा, नबी की उतारूंगा। इस मैं वजह भी से फिर यहाँ पे एकदम, सीधे रहते हैं। मैं पूरी उसके खानदान के तो मैं चिट्टी खिट्टी खा खोल देती हूँ साले, तो गलत रास्ते पे आ गया है। नहीं, आप उसके खानदान का खोल रहे हैं ना, इधर एडम साहब से इनके नबी पे मैं चलते हैं। मोहम्मद की खानदान की खोलती हूँ। अच्छा, एडम साहब इनके यहाँ काफी यार वो माँ बहन की बात ही दोनों आगे से एक ही तरह चलती है। इंटरनेट खराब हो गया लगता है, मेरा दोनों भी एक ही खराब। इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आ रही। हाँ साहिल भाई। हाँ, क्या कोई गाली गलौज करके गया क्या? नहीं नहीं, हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, मतलब बहुत मतलब नादान नादान बच्चों वाले मोमिन आ रहे हैं, ठीक से ढंग से कोई बातचीत नहीं कर पाए। आज के स्ट्रीम एक्चुअली मतलब धार दांत वाला आते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे स्ट्रीम पे ऐसे ऐसे मुजाहिद लोग आते हैं, उन मतलब हम वही बातचीत कर रहे हैं कि ये कैसे मोमिन है, मतलब हो गए हैं, मतलब इनकी जो दांत यहाँ पे काम नहीं आ रही आज। नहीं, इनके दांत जो है उस पे हमने फाइल चला दिया ना, फाइल चलाते ना, वो घिस दिया है हमने, कर दिया। हाँ, तो अभी ये मोमिन हजरात के पास अभी मुंह से तो आर्ग्यूमेंट कुछ दे नहीं सकते। अब उनके पास एक ही बच्चा है कि गाली गलौज करो या फिर वो नुन्नू जिहाद करो या गुफा जिहाद करो, यहीं तक रह गया है। चलो गाली देके तो फिर भी जा सकते हैं, हम तो उसको ब्लॉक कर देंगे। नुन्नू जिहाद गुफा जिहाद करोगे तो वो तो कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शन रह ही नहीं गया। नुन्नू जिहाद भी करेंगे तो उसको दुनिया नहीं देख पाएगी, बैक स्टेज में सिर्फ हमको दिखेगा। तो ये इतना इनका जो है वो मामला यहाँ तक रह गया है और बचा नहीं है। जी, तो चलिए आप लोग जो सुपर चैट कंप्लीट करिए। हाँ, कुछ सुपर चैट लेते, फिर अल्लामा साहब जो है इनका नेक्स्ट जो मामला है वो हम देखते हैं, ये वाली आयत का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से मेरे पास से कुछ 50-60 सुपर चैट नहीं दिख रही है, जो कि बाद में अमित साहब के पास तो होगी, वो वहां से हम ले लेंगे। वाई के भाई कह रहे हैं क्या लाला जी क्या हाल, भोजन लिया ना? नहीं तो ये चैट का भोजन भेजता हूं, ले लो भाई। एडम साहब से पूछा जा रहा है कि भोजन किया या नहीं किया। एडम साहब ट्रैवलिंग मोड में है वाई के भाई, मैं भोजन ही कर रहा हूँ इस वक्त। लो, भोजन करते करते आप
ने भोजन की बात की और भोजन कर रहे हैं एडम साहब, क्या बात है। बप्पा रावल डैडी ऑफ उमायट्स कह रहे हैं इस्लाम सो क्रॉस इट मेड बुद्धिस्ट मॉन्क्स पिक अप गन्स। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिस्ट होते हैं उनको भी हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। डेनवर फहाशी भाई की एंट्री हो चुकी है, कहते हैं कितने फहाशी लोग हैं इधर चैट में, जल्दी बोलो। लो भाई, डेनवर भाई की बात का जवाब दे दो डेनवर भाई को। ट्रिपल एक्स कह रहे हैं दीदी चैनल स्टक ऑन 10.9K, मेक 11K प्लीज। लो भाई, अभी का अभी कर दो, 11,000 कंप्लीट करो दीदी के चैनल को, सब्सक्राइबर दीदी के चैनल पे सब्सक्राइबर को। हाँ, यही पे मैं रोक देना चाहती हूँ कि गाइस मैं अपने चैनल पे इतना ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। हमारा अलामा दादा जो है मास्टर्स इन अरबिक है, मुझे गोली मारी यार। हमारा अलामा दादा के चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि उनकी नॉलेज सब कुछ आप लोग सीखे और अपनी अपनी चैनल बनाइए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। प्यारे साहिल भाई, आप इसके ऊपर ज्यादा जोर लगाइए, मैं ज्यादा दोनों के इसके ऊपर चैनल नहीं को, रहती हूँ। नहीं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें सारे लोग, जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। शेखर क्षत्रिया कह रहे हैं धन नहीं है तन मन से आपका समर्थन है साहिल एडम भाई। थैंक यू सो मच सर, जिसके पास धन होगा वो समर्थन कर देगा धन से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी आप आवाज आ रही है साहिल अभी? मन के बजाय ब्रेक हो रही है अभी थोड़ी यार, मेरा भी का मसला है शायद, कुछ नेट का इशू है, तो इधर से सुपर चैट मैं ली हुआ तो बाद में मिले। अच्छा, हाँ, लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि दोनों को जो दिखा रहा है और जो नहीं दिखा रहा है? वो ऊपर टॉप वाला होगा, आपको टॉप पे देखना कौन सी दिखा रही है। बताता हूं मैं, टॉप पे मुझे ये वाला दिखा रहा है, बप्पा रावल डैडी ऑफ उमायत। अच्छा, तो फिर बराबर है, बराबर है ना, आपको भी यही तो दिखा रहा है ना? यस, हाँ, बीच बीच के गायब हुए हैं, तो लेते हैं ना, फास्ट फास्ट लेते हैं। बप्पा रावल भाई कह रहे हैं भारत माता की जय साहिल भाव, भारत माता की जय। वाईके भाई कह रहे हैं तुम लोग का खौफ ना भाई, सारे मेरे प्यारे मोमिन भाई को छुपने में मजबूर कर दिया है, क्या करे सर। अभी द फ्लैश कह रहे हैं नमस्ते दीदी एंड दादा, गुड टू सी यू हियर। नमस्ते आया है आप दोनों के लिए। वाईके भाई कह रहे हैं कुछ तड़कता भड़कता नहीं हो रहा है। अरे तड़कता भड़कता अभी एक आया था बादशाह खान, उसके साथ हुआ है वाईके भाई, आप बाद में देखना। मृत्युंजय भाई लगता छुट्टी काट के आराम विराम करके रिटर्न आ चुके हैं। कहते हैं अगर पर्दा वाला स्ट्रीम करोगे तो टाइटल ये रखना, और तो पर्दा करो वरना उमर आ जाएगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त टाइटल है। मर्सी इज ए नोबल वर्च्यू, थैंक यू सो मच। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे हैं अल्लामा दादा न्यू टॉपिक पाइनियर ऑलवेज, थैंक यू फ्रीडम फॉर मुर्तद। राज सीकर भाई कह रहे हैं नबी को हरा दिया। लो भाई, बादशाह खान की बात हो रही है, आज राज सीकर भाई ने एकदम हाथ खुला रखा है एकदम। फिर से एक इनका 400 का सुपर स्टिकर है, सुपर चैट है, कहते हैं इंडिया में बैंड चैनल पे इतना ऐड क्यों आ रहा है सर? क्योंकि इंडिया में बैन है ना, और आपने सेटिंग में चेंज किया हुआ है, इस वजह से आ रहा है। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे हैं अल्लाह प्लस माँ इक्वल टू अल्लामा दादा, ब्रेन सुपर कंप्यूटर, थैंक यू। लगता है बहुत बड़े फैन है आपके अल्लामा जी। फ्रीडम फॉर मुर्तद भाई हाँ आपके बहुत साहिल, बड़े फैन है। हाँ साहिल भाई, हमको बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, वो ऐसा वैसा मैसेज भी डालते हैं। वाह क्या बात है, जबरदस्त। राज शिखर भाई कह रहे हैं आज सारे मोमो किधर गया, बांग्लादेश के जितने खुशी में कहीं जश्न तो नहीं मना रहा। नहीं, वो छुप छुप के देखते हैं भाई, वो सोचते हैं कि कोई तो ढंग का मोमिन आके इस्लाम को सच्चा साबित करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। वो मीम है ना, रोज आते हैं ये सोच के जीत के जाएंगे, लेकिन रोज हार के जाते हैं। तो वैसा वाला हिसाब है। हम यहाँ पे हार जीत के लिए नहीं बैठे मेरे मोमिन हजरात, हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए बैठे। तो आइए हमसे डिस्कशन करिए, हमको गलत साबित करिए और इस्लाम की तबलीग करिए। तो ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हार जीत की कोई बात नहीं है। जय वीरू कह रहे दीदी की आवाज शुभ राष्ट्र जैसी है साहिल भाई। शुभ राष्ट्र कौन है अभी? ये मेरे को पता नहीं है। जय वीरू भाई,
लेकिन थैंक यू। ये पॉलिटिकल एनालिटिक्स है और इस पे टीवी डिबेट्स में आती है सुब्राष्ट्र। अच्छा, पुट आसाम की ओरिजिनल है अरेबिक और कुरान। ओके ओके। 40+ ओरिजिनल अरब कुरान कह रहे पाक बनेगा अफगानिस्तान सरिया इंशाअल्लाह। बुरखा लोडिंग, थैंक यू। अमित साहब कह रहे हैं सब्सक्राइब दीदी एंड अल्लामा कल ही एज पर साहिल भाई। थैंक यू सो मच अमित साहब, आप लोग हमारी बात सुन के सब्सक्राइब करते हैं। अनुराग भट्ट कह रहे हैं कदी हूं करके कदी हाँ करके सारे हालेलुया बोलो ऊंची बाह करके। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त, हालेलुया। Mr. V kere, the law of universe, what you give is what comes back. The same happened with Momo's family. Lanat came back to him and his family. This is called karma. Thank you so much. मिठाई खान बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स भाई थैंक यू सो मच। रामू साहब कह रहे हैं दादा इफ यू आर रीडिंग दिस आई फील सॉरी फॉर यू। क्यों सॉरी फील कर रहे हैं भाई रामू साहब, वजह बताते। अल्लामा साहब क्यों सॉरी फील क्यों कर रही है? यहाँ पे तो कोई रीजन नहीं लग रहा है। हाँ क्या हो गया रामू भाई, वो तो बताते। बी पीसफुल कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री वाले भाई को आप सभी लोग सहयोग कीजिए, इस मुहिम को और ज्यादा मजबूत कीजिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। पीके साहब कह रहे हैं ये फैमिली डिस्कशन का शॉर्ट बनता है, बनाएंगे। राघव जा कह रहे हैं आयशा की वफात कैसे हुई, किताल फी सबीलिल्लाह 9N7833। थैंक यू सो मच राघोजा भाई। लुसीफर कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला एडम साहिल रसूल है एडम लव यू बोथ, इन दंगरों का मैं हेल में वेट कर रहा हूं डोंट वरी। लो भाई लुसीफर जी आपका वेट कर रहे हैं। रमेश जावर थैंक यू सो मच। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं ये लगा सिक्सर, नटराज फेक चैंपियन। 40+ ओरिजिनल अरेबिक कुरान कह रहे हैं मोमो इक्वल टू फेक आईडी ऑफ अल्लाह, कम्युनिज्म प्लस अल्लाह इक्वल टू इस्लाम। थैंक यू सो मच। नोनी भाई कह रहे हैं साहिल भाई मेरे सुपर चैट क्यों नहीं दिख रहे? नोनी जी अगर आपने भेजा है तो जरूर दिखेगा। बप्पा रावल डैडी ऑफ उमायत कह रहे दो मोमिन आपस में लड़ गए आज नया फिरका निकलेगा। क्या बात है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं आगे से सबको बुक लेने बोले जी हम क्यों भीख दे। बिल्कुल सही बात है। राज सिकर भाई कह रहे हैं आज सबकी वॉइस ब्रेक हो रिलीजन है क्या? लेफ्ट ऊपर कॉर्नर में नेटवर्क अनस्टेबल दिख रहा है ब्रेक हो रही है लिख रहा है क्या? लेफ्ट ऊपर कॉर्नर में नेटवर्क अनस्टेबल दिख रहा है? नहीं मैं एक्चुअली 3-4 स्ट्रीम से भाई मैं डेटा पे ही कनेक्टेड हूँ। मेरा वाईफाई का थोड़ा मसला चालू है, शायद और एक आध हफ्ता वाईफाई का मसला चलेगा, तो मैं 3 स्ट्रीम से जो है वो मैं इस पे ही टिका हुआ हूँ, नेटवर्क पे ही टिका हूँ। फिर भी इतना मेरा चल रहा है तो ये भी बड़ी बात है। यानी मैंने मेरा मोबाइल जो है एकदम खिड़की के पास रखा हुआ है दूसरे रूम में, तब जाके फिर भी चल रहा है। बीच में सिर्फ इक्का दुक्का बार थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, वरना चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। दिनेश साहू कह रहे अपने गमों को दिलों में दबा दो, नया गोदरेज हेयर डाई काटो घोलो और लगा लो। जय राम साहिल भाई, जय राम आपको भी। दिनेश भाई के भाई कह रहे जिनको भी जिक्र करता हूं तुम्हारा जगह से उछल जाते हैं। भाई ये तो हाल है आजकल मोमिन भाई लोग का। बिल्कुल सही फरमाया, मोमिन लोग का यही हाल है। मृत्युंजय भाई कह रहे भाई अभी तो छुट्टी शुरू हुई है एंड दिस इज फॉर अल्लामा दादा। अल्लामा साहब पढ़िएगा, कुछ बांग्ला में लिखे हैं भाई हमारे। दादा प्रणाम निबेन আর অনেক অনেক ভালোবাসা। दैट्स मीन वो हमको नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको बहुत ज्यादा प्यार, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। फ्रीडम फॉर मुर्तद कह रहे हैं सैल्यूट ब्लैक पिंक ओपनर आइज मार्च इनकमिंग नाखून से खतना ऑल सपोर्टर्स यू आर हिस्ट्री क्रिएटर हिस्ट्री राइटर थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच। मार्च इनकमिंग भाई पता नहीं थोड़े छुट्टी उट्टी पे चल रहे हैं, कई दिनों से नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे हमारे जो सपोर्टर है वो गायब है अभी। हमारे मार्क ट्वेन भाई भी नजर नहीं आ रहे हैं, मार्च इनकमिंग भाई भी नजर नहीं आ रहे हैं, नवीद साहब जो है वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे सपोर्टर जो है वो छुट्टी पे है, लेकिन जो कंटिन्यूअसली अभी भी टिके हुए हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रीडम अच्छा काटना से खतना कह रहे हैं लो कर लो बात। फेल एक्स मुस्लिम मूवमेंट मोमिनो दिल में लड़ाई करता था अब लड़ाई मोमिनों के घर में घुस गई। क्या बात है।
मेधा जी कह रहे साहिल प्लीज शेयर टिप्स हाउ यूर कूल एंड डोंट टेक स्ट्रेस इनफैक्ट कॉलर्स गेट हाई बीपी बट यू आर सो बैलेंस लाफिंग आउट लाउडली ऑल्सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड डिस्पाइट योर फैमिली वोंट सपोर्ट आई इजीली गेट एंग्री लेटर फील गिल्टी। यार मेधा जी आप बात यही है ना कि ये पहले से ही मेरा तरीका रहा है कि मैं जल्दी जो है बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता हूँ, बहुत रेयरली गुस्सा होता हूँ, तो वो प्लस पॉइंट मेरा जो है, और ये सब एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आता है क्योंकि दुनिया की हकीकत को मैं जानता हूं कि दुनिया कैसी है, कैसे फंक्शन करती है, लोग कैसे होते हैं, लोगों की सोच क्या होती है। तो भाई अगर कोई हमारे बारे में बुरा भी चाहता है या कुछ बोलता भी है तो इससे हमको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बोलने दो यार, करने दो। तो इस वजह से मैं ये सब बातों का टेंशन बिल्कुल नहीं लेता, स्ट्रेस नहीं लेता। मेरी कोई बुराई करे तो उसके बारे में तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता। आप लोग भी ट्राई करिएगा, घर पे भी मामला होता है, घर वाले कभी कभार बुराई करते हैं, हो जाता है, नॉर्मल होता है। एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का, करो बिंदास बुराई, कोई टेंशन नहीं, थोड़े दिन के बाद बुराई करना छोड़ देंगे। इसी तरीके से ऑफिस में ये हाल है, किधर भी ये हाल है, कोई भी आपका दोस्त भी इस तरीके से करता है, करने दो बुराई, एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का, थोड़े दिन में वो भी बुराई करते करते यानी वो भी परेशान हो जाएंगे, यार कितनी बुराई करूं और क्या बुराई करूं, ये मामला होता है। मेधा जी यस, थोड़ा सा ये है मेरे अंदर कूल माइंडेडनेस। विशाल पवार कह रहे हैं इन शरिया व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एडम। एडम साहब तो अभी यहाँ वहां हुए हैं। देखिए स्टीलिंग इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी हो, चोर, अगर हमने इस पे बाकायदा स्ट्रीम भी की हुई थी, अंडा भी अगर चोरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टील कैसे अरे कर रहा यार, है, किससे कर रहा है, काफिरों से गवर्नमेंट या से, मुसलमानों से? हाँ, बिजली के गवर्नमेंट खंभे से किसकी है, चोरी कर रहा है काफिरों गवर्नमेंट, की है या काफिरों की, मुसलमानों की है? काफिरों की। अल्हम्दुलिल्लाह, कर सकते हैं सर। ये तो नया है एडम साहब, काफिरों का माल चुरा सकते हैं। अरे यस, चलो इसके ऊपर स्पेशल स्ट्रीम करेंगे साहिल साहब। शरा के मुताबिक कुफार का माल तो माल ही नहीं है भाई, वो तो हरामजदगी है। अरे वाह, आपको इस पे तो दिखाऊंगा स्ट्रीम बनती है कुफार, फिर। कुफार का माल तो नजिस है, जब जिससे मर्जी यूज करो। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि एक अपना जो ज़रास्ट्री ने आग पूछा, क्या कहते हैं उसको इंडिया में, पारसी, उसकी जिंदगी की कीमत 1/11 है। हाँ वो तो देखा है हमने। तो माल के लिए हम आपके लिए लेके जाएंगे हदाया, लाइक इमेजिन करें, बुक का नाम क्या है, हदाया। हनफियों की हदाया किताब में है। मैं आपको दिखाऊंगा काफरों का माल, काफरों की जमीन, काफरों की जायदाद, काफरों का घर। मैं आपको हदाया से साबित करूंगा कि हदायत कितनी जबरदस्त चीज है, क्योंकि हनफी फिका में हदाया सबसे ज्यादा चलता है इंस्टेड ऑफ उमदा तो सालिक। तो मैं आपको हदाया से दिखाऊंगा कि काफरों का माल कुछ भी नहीं है। काफर की औरत की औकात एक कुत्ती से ज्यादा नहीं है, तो बाकी तो चीज छोड़ दें नहीं आप। वो तो, वो तो जब आप जंग में है तभी है ना, वो ना औरतों को किसने कहा? रेप करना। आपने फतेह कर लिए, अब अच्छा, आपने फतेह फतेह कर करने लिया के है। बाद। हाँ। हाँ, हदाया आपको बताती है फतेह करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। हदाया वॉल्यूम 2 के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम की थी इंग्लिश चैनल के ऊपर लॉन्ग टाइम अगो, एक बंदे से डिबेट हो रही थी, उसके लिए मैंने वॉल्यूम 2 का इसका जो मेन सेगमेंट है वो पढ़े थे। मैं आपको दिखाऊंगा, इस वक्त मेरे पास लिंक्स नहीं है, मैं यानी कि एग्जैक्ट पेज नंबर्स नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड आई वाज ट्रैवलिंग। इसके ऊपर स्पेशल स्ट्रीम करेंगे किसी दिन सर, आपको मैं हाँ दिखाऊंगा सर, मजा आप हैरान आएगा। हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली हो जाएंगी सर। उनके घोड़े, बिल्कुल बिल्कुल, उस इस जमाने पे में तो गाड़ियां नहीं स्ट्रीम होती थी बनता ना, ही घोड़े है। होते थे ना। हाँ, उस जमाने में घोड़े हाँ। होते थे, गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़े। सर एक्सप्लिसिटली क्लेम्स लगे हुए। वाह, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारी जगह पे हनफियों की तादाद बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो ये तो इस पे तो हिदाया के ऊपर तो स्ट्रीम बनती है। सर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे स्ट्रीम की जाएगी भाई, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। आरिफ साहब कोई जुड़े हैं? हाँ जी। जी आरिफ साहब, मोमिन है सर, जी। हाँ जी मोमिन। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ बोलिए सर। जी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अल्लामा साहब ने आज बताया है, आपने देखा सुना? हाँ जी देखा है, सुना है। ओके, रेफ्यूट कर सकते हैं आप इसको? हाँ क्यों नहीं। प्लीज करिए सर, हम तो अल्लामा इंतजार साहब कर रहे थे कि कोई अल्लामा मोमिन साहब आके। बहुत जी अल्लामा साहब ने बहुत बड़े आलिम हुए, हम उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब जी। कौन सा सलाम किया आपने, पूरा करें दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या समझे? आगे भी आपने कुछ कहा था पहले। मैंने सलाम किया है, सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम के बाद भी आपने पहले कुछ कहा था। कान बज रहे हो आपके तो हम कह नहीं सकते। मैंने चले ठीक है, कान बज रहे हो, चले ठीक है, फेयर इनफ। ओके ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये जो इनकी जो आयत है, ये कह रहे हैं कॉन्ट्रोडिक्शन। तो कॉन्ट्रोडिक्शन तो हमेशा बने ही रहेगा इस चीज के बारे में कि जब अल्लाह ताला ने कहा था, ये अल्लामा साहब से ये क्वेश्चन है इस चीज का कि जिन्नात को किसके ऊपर मुसल्लत किया। जिन्नात भी बहकते हैं, तो जिन्नात के ऊपर मुसल्लत किसको किया? जैसे हमारे ऊपर मुसल्लत किया जिन्नात को, तो जिन्नात के ऊपर मुसल्लत किसको किया होगा, ये बताइए। अरे अच्छा, भाई, इंसानों के टॉपिक पे ऊपर। क्या बोलना है? हाँ नहीं, इंसानों के ऊपर नहीं जिन्नात को मुसल्लत किया है, ये आपने कहाँ से पढ़ा, कुरान की कौन सी आयत है? हाँ, कुरान की आयत है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जिन्नात की कितनी दिखा आयत है। प्लीज, ये दिखाएं। ठीक। ये मुसल्लत आप अरबी वाले मुसल्लत को ले रहे हैं या उर्दू वाले मुसल्लत को ले रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा। और आयत भी उर्दू दूसरी है, वाले, उर्दू वाले उर्दू वाले को। मैं चलें आयत आइए। दे रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा साहिल साहब, इन द मीन टाइम इमेजिन हाँ करें सीन क्या हो रही है। अल्लाह ने इंसानों के ऊपर जन्नात को मुसल्लत कर दिया, उर्दू वाला मुसल्लत, अरबी वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेवल चेक करें आप अल्लाह का। मुसल्लत यानी ओवर पावर कर दिया है। हाँ जी, जन्नात को। हम्म। यार क्या गंदी बात है यार, पहले इंसान को खलीफा बनाया, फिर उसके ऊपर जन्नात को हाँ, मुसल्लत कर दिया। क्या बात है यार, वाह, लाओ भाई ये लाओ। गेम है यार। आरिफ साहब। लाइक आप इमेजिन करें खलीफा भी किसी और के मुसल्लत में है। हम्म। लेवल हो गया भाई का। भाई गए आर्टिकल पढ़ने गए लगता है। अरे ये आर्टिकल नहीं, वही है आयत निकाल भाई रहा वो। हूँ। हाँ निकालो निकालो, आनंद साहब ये वही है, तो लपेटे से, आग के लपेटे से बनाया करके आयत पेश किया अच्छा था। अच्छा अच्छा अरे अच्छा, अल्लामा साहब। ट्रांसलेशन में खेलने वाला बंदा। हाँ हाँ। अच्छा कि आपने याद करा दिया, ट्रांसलेशन में खेलने वाला बंदा। गिफ्ट की हुई है, जो हजरात को मेंबरशिप मिल गई है, मौज कर ले मेरे प्यारे भाइयों, बारिश हो गई है मेंबरशिप की। पेश करो, आज की तारीख में पेश करोगे प्यारे भाई? अभी अभी मैं निकाल के दूंगा आपको। अल्लामा साहब भी निकाल ले जानते हैं इस यार। चीज के बारे में कि जिन्नात को हम पे मुसल्लत किया है। अल्लामा साहब से पूछ लो, बता देंगे। हाँ, आप निकाल लो ना यार। फिर उसके बाद मैंने ये भी पूछना है जन्नात पे किसको मुसल्लत कर दिया, वो भी आपने निकालनी है। दोनों इकट्ठे निकाल वो लेना। आप बताओगे ना। वो अल्लामा साहब आप बताएंगे उसको किसने मुसल्लत किया। आप बताएंगे ना, आप आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं तो देंगे भी रेफरेंस आप ही। नहीं, आर्गुमेंट इस चीज का दे रहे हैं कि जिन्नात को मुसल्लत किया जब फरिश्तों को निकलवाया, तो उसने अल्लाह ताला ने कहा कि तो आप तुम फरिश्तों को दोनों यहाँ से निकलवाया, ऊपर एक सेकंड जाओ। से किसको निकलवाया, वो फरिश्तों को? सॉरी, आदम और हव्वा को निकलवाया और ये कहा कि आप तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे, अब तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ। ठीक है। अल्लाह ने ये कहा, तो अब तुम आदम एक ने क्या दूसरे के कहा? दुश्मन रहोगे, तो आदम ने एक कहा दूसरे मैं के माजरत तो एक करता हूँ। दूसरे के
मैंने गलती कर एक दी। दूसरे के दुश्मन रहोगे। नहीं नहीं, सुन अल्लाह लो ने पहले। क्या कहा? एक अल्लाह ने अगली दूसरे आयत में क्या कहा? के एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अल्लाह ने हाँ कहा बोलो। तुमने गलती नहीं की, शैतान ने। या बनी आदम, तुम लोग शैतान से दूर रहना, ऐसा ना हो कि जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को निकाल दिया तुम्हें भी गुमराह कर दे। द प्रॉब्लम हाँ इज गुमराह कर कि दे, उन्होंने उन्होंने तो वो मान गुमराह लिया उन्होंने करने गलती की के है, लिए। लेकिन बात यह है कि उन्होंने माना उन्होंने गलती की है, लेकिन अल्लाह ने बोला तेरी गलती नहीं है, तो शैतान की गलती है। तो अल्लाह सच्चा हुआ या इंसान सच्चा हुआ? गलती उसने की थी, शैतान के ऊपर क्यों डाल दिया? शैतान क्या कह रहा था कि अब जब तूने मुझे गुमराह किया, क्या कह रहा है अल्लाह ताला वो ने? देखो, वो किसी और अल्लाह ने जगह पे खुद कह रहा था गुमराह ना किया। बेटा, वो किसी और जगह पे जब कह रहा था। तूने ये मुझे दूसरी गुमराह जगह है, दो किया। डिफरेंट जगहों को मिक्स ना करो। ये हाँ चैप्टर नंबर 7 को, हाँ चैप्टर नंबर 7 को उधर ना मिलाओ। वो मैं बात कर रहा हूँ जहां पे आदम ने कहा हाँ मेरी गलती है, अल्लाह ने कहा नहीं गलती शैतान की है। ठीक है, अगर गलती शैतान की है तो आदम हव्वा को सजा क्यों मिली? तो आदम अब्बा को बोला था ना कि उस फल के बाद मत जाना, वो गए फिर भी। लेकिन अल्लाह तो ये नहीं ना कह रहा हाँ आदम तेरी गलती है, अल्लाह तो कह रहा है शैतान की गलती है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ये कह रहा है अब तुम दोनों को मैंने अपनी निस्बत में नहीं पाया। अब तुम जो निस्बत है में, अच्छा बात सुन, निस्बत नीचे। में नहीं हाँ पाया, वो एक हाँ सेपरेट चीज है। बाय द वे ये भी हाँ अल्लाह ने चोरी किया था हाँ। माल, क्योंकि अल्लाह तो किसी को निस्बत नहीं में नहीं नहीं नहीं, रखता। अल्लाह नहीं रखता निस्बत वो में। क्या बोला अच्छा कि आदम और अब हव्वा तुम, अल्लाह के बेटे बेटी हैं? वो क्या बोले, जब हम आदम और अब्बा अल्लाह की बेटी बेटी नहीं है, उनका नहीं है ना? एक ओके, तो फिर निस्बत में नहीं है ना? अपनी रूह। ये अल्लाह ने झूठ बोला ना। निस्बत क्या, वो क्या बोला, जब हमने तुम्हारी निस्बत मतलब उसको मतलब तुम्हारे आज़्म नहीं पाया। नहीं आज़्म मतलब क्या, तुमने अरबी के हमने लफ्ज तुमने को, अरबी के हमने लफ्ज को चेंज हम करोगे? मेरा सुनो निस्बत का मतलब क्या होता है? हमें तुम्हारी बेटी हमें तुम्हारा बेटा तुम्हें तुम्हारी निस्बत में है। हमें हमें तुम में आज़्म नहीं पाया, वो आज़्म नहीं पाया जो अच्छा अब आजम अल्लाह में ताला चले गए, ने लेकिन अभी निस्बत कहा। किधर गई? कुरान की हाँ आयत चेंज करनी है। वो नहीं नहीं, आज़्म आज़्म हमने तुम्हें वो आज़्म नहीं पाया। आज़्म चेक कर लो। अच्छा अब कुरान की आयत चेंज होगी, अब आजम हो गया चेंज नहीं, निस्बत की बजाय। चेंज नहीं, अच्छा चेंज बताओ, नहीं, ये अल्लाह चेंज ने नहीं। निस्बत की थी? वो अच्छा बात सुन, वो अल्लाह ने वो निस्बत में दी थी हाँ, आयत या अल्लाह ने अजम में दी थी आयत? आज़्म आज़्म वो आज़्म है, वो या मुझसे भूल गया निस्बत था में नहीं मेरे, दी थी, निस्बत अजम में दी थी? आज़म तो पहले निस्बत क्यों आ आज़म गई थी? हमने तुम्हें वो आज़्म नहीं पाया। ये है, देखो पूछो अल्लाह मत आपको बुलाओ ना, अल्लाह से बात कराओ। अल्लामा साहब से बात हो रही है तुम्हारी, पहले मेरे से तो खेल लो, फिर आगे भी चले जाना। नहीं नहीं नहीं, वो आज़्म नहीं पाया। आज़्म पूछो ना उनसे, बताएंगे वो। अब अजम में चले आज़्म गए, नहीं पाया, निस्बत ठीक है। खत्म हो गई। लो जी साहिल साहब, निस्बत है ही नहीं। देखिए साहिल साहब, हाँ। 5 मिनट में हम निस्बत खत्म कर दी हमने, अब आजम पे आ गए। अब अजम पे आ गए। साहिल साहब 5 मिनट लगते हैं यार एक एक चीज खत्म कराने में इनकी। एक चीज खत्म कराने में नहीं, वो निस्बत एक तुम्हारे मुंह से भी निकलता है। जब तुम इससे पिछले टॉपिक पे इस्लाम कबूल कर रहे थे, निस्बत खत्म हो गई है ना? पिछले टॉपिक पे तुम इस्लाम कबूल कर रहे थे, लेकिन तुमने नहीं करा, तुम खुद मुकर गए। ठीक है, अब तुम रजू कर इस्लाम कबूल भी नहीं कर रहे हो अच्छा। लपट वाली बात पे। अच्छा लेकिन असल तो तुमने अभी तक नहीं दिया, जो तुम देने गए थे, ढूंढने गए थे, किधर नहीं गया नहीं वो? नहीं, लपट पर मैंने दिया था तुम्हें सबूत, तो तुम इस्लाम लपट कबूल तो नहीं मैंने कर डाल दी ना उसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर तुम्हारे डंगरों ने। ठीक है, असल में अरबी में तो नहीं है लपट, अरबी में तो नहीं है ना, तुम्हारे ट्रांसलेटर्स ने 2 नंबरी कर दी हुई है चंद एक ट्रांसलेशन में, उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे लपट 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 लपट, अल्लाह ने तो लपट नहीं बोला था, तुम्हारे ट्रांसलेटर्स ने लपट बोला था। राइट एडम साहब, आपका फ्लाइट टाइमिंग वो ध्यान में रखना। जी सर, मैं निकल रहा हूँ। अल्लामा भाई को बुला लें यार इनके साथ गपशप लगाने के लिए, क्योंकि मैं अब निकल रहा हूँ, वाकई निकल रहा हूँ। हाँ लेट हो हाँ गया। जनाब, मैं है यहाँ पे। लेकिन मैं साहब इनसे वो आयत ले लूं पहले, निस्बत वाली और लपट वाली, और फिर मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ ना अपनी वो पैकिंग ही कर रहा था, मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक हो गया, तो मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो, आरिफ साहब जरा दे दो एडम साहब को आयत जरा। कौन सी? अभी जो तूने बोला तो आयत ढूंढने गया था भाई, क्या हो गया तेरे को? हाँ जिन्नात की, वो ढूंढेंगे ना अभी, अल्लाह ढूंढेंगे, वो नहीं पता होगी यार। अच्छा इलामा साहब से क्यों पूछूं, तुझसे क्यों ना पूछूं जो क्लेम दे रहे? अल्लामा साहब को क्या बैठाला है? अल्लामा साहब को बैठाला तुमने, इसलिए बैठाला है ना। नहीं इलामा साहब, दावा तो आपने किया भाई, जिसने जो दावा करते हैं बाइडेन और प्रूफ इसके ऊपर, आपका दावा, आपका हुज्जत, आपका लॉजिक आप डालेंगे, हम क्यों डालेंगे? वो क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि हमने तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया।
जब उसको शैतान ने नहीं, मुसल्लत दुश्मन किया बनाने की तो बात ही नहीं हो रही भाई, तुमने नहीं, दुश्मनी पे कैसे नहीं, लिया है? नहीं, दुश्मन तुमने जो कहा था वो क्या शैतान जो है, अब तुम शैतान जो दोनों है, एक दूसरे के दुश्मन हो। अरे दुश्मनी पहले की बात सुन नहीं लो हो रही। आरिफ साहब, पहले आरिफ साहब ठंडे हो जाओ, सुन लो सवाल, सुन लो उसका जवाब दो। ऐसा ब्रेक फेल मत लगाओ, कान में दर्द होने लगता है। हाँ बोलो एडम साहब, क्या मुतालबा है आपका? भाई दुश्मनी की बात ही नहीं हुई, आपने क्लेम किया था कि जिन्नात को क्लेम किया इंसानों के कि ऊपर, मुसल्लत मतलब फिर बीच में बचाने बोला, के लिए फिर बीच में बोले यार, अभी वो क्या बोला मैंने, ब्रेक फेल मत करो, हमारे सर में दर्द हो जाएगा। रुको पहले, सुन तो लो भाई, क्या बीमारी है? आरिफ साहब थोड़ा रुको जी। एडम साहब मुतालबा रखे अपना। हाँ, इन्होंने क्लेम किया था कि जिन्नात को आदम के ऊपर मुसल्लत किया। मैंने कहा इसकी आयत दे दो, ये आयत लेने गए थे, अभी तक नहीं आई, बस वो अरे चाहिए। मुसल्लत दुश्मन पे भी डिपेंड है ना भाई। वो दुश्मन मुसल्लत, अब मैं तुम पे मुसल्लत हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ रहूं, मुसल्लत इस चीज पे डिपेंड इर्रिस्पेक्टिव है ना आपने कि कुरान की दुश्मन आयत देनी थी भाई, बस वो दे दे, या तो कह दे नहीं है। हाँ तो इर्रिस्पेक्टिव ये है कि कुरान की ये आयत है कि हाँ, अब तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, ठीक है। यार मुसल्लत देखो, इस चीज से मुसल्लत जिन्नात है। को मुसल्लत हाँ। किया, वो आयत किधर है आरिफ भाई? जिन्नात को अरे तो मुसल्लत किया। मुसल्लत क्या होता है कि हमने हमारे ऊपर मुसल्लत कौन है, डीएम, हमारे उसके ऊपर मुसल्लत कौन है, इसी मुसल्लत होता है। तो किधर है कुरान में आयत, किधर है कि जिनों को इंसानों पे मुसल्लत किया? किधर है ये? कहीं नहीं भी है नहीं। तो नहीं है बोल दो। ये है ना एक दूसरे के दुश्मन हो। अरे यार दुश्मन तो, यार क्या अजीब इंसान है। दुश्मन और मुसल्लत में डिफरेंस क्या है? मुसल्लत का मतलब क्या होता दुश्मन है? ये होता है कि वो तुम्हें बहकाएगा और सिर्फ उसका बहकाना इतना होगा कि सिर्फ नहीं वो तुम्हें आड़ में दिलाएगा। यार अगर देखो, ये है। दुश्मन मुसल्लत है कहते तो हैं, इंसान भी, हाँ इंसान भी हाँ जिनके ऊपर मुसल्लत हो सकता है। फिर हाँ अगर एग्जैक्टली, दुश्मनी को क्योंकि मुसल्लत किया दुश्मन, जो, मुसल्लत उसको कहते हैं, मसलन आर्मी जो है ना, वहां पे मुसल्लत की जा सकती है, देखो इन्फोर्समेंट है। फिर हुआ अगर ये दुश्मन, कि शैतान दुश्मन ने किस, देखो यार बात सुन, 2:36 फिर अबे हुआ बात सुन, ये अबे बात बात पहले सुन, सुन लो। इंडिया और पाकिस्तान जब आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है, 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिया के ऊपर मुसल्लत है? नहीं है। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन है। मुसल्लत वो होगा जो ओवरकम कर लेगा, जो जीत जाएगा। मसलन 71 की जंग में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया, ठीक है, मुसल्लत कैसे हो गया? उसने जंग जीत ली। दिस इज व्हाट मुसल्लत इज। तू मुसल्लत दिखाना, या तो कह दे नहीं है। हाँ ठीक है, जंग जीतने पर वाले कि वो जंग जीतने पे वो जंग जीतेगा वो मुसल्लत होगा, ठीक है। जंग पर बता रहा हूँ, अब इसी पे जवाब दूंगा। सूरत नंबर 2 आयत नंबर 36 ये कहती है, फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहां से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे उससे अच्छा, उन्हें निकाल कर लाया। डगमगाया वहां पे, पहले सुन लो डगमगा दिया ना। पहले सुन लो फिर बोलना। पहले पूरा सुनोगे, पब्लिक भी देख रही है चीजों को, सुन लो, पहले सुन लो फिर बोलना। अच्छा साहिल, इब्लीस से कहा, इसकी सुन लेना, बाकी इसकी बेसिक आर्गुमेंट है वो आप दे देना, मैं तो बैकस्टेज कर रहा हूँ। दोस्तों यार थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और साहिल साहब सॉरी यार, आज का दिन